नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ वाइफ इन प्रॉपर्टी परचेज डिसीजंस। और इसमें मैं आगे डिस्कस करूंगा 5 मिस्टेक्स जो लेडीज हमारी माताएं बहनें करती हैं, जिससे ये प्रॉपर्टी डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पा रही है एंड बहुत लोग लूज आउट कर रहे हैं। और एंड में मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। तो पहले हम सबको समझना होगा, वाइफ के बिना प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है वाइफ की मर्जी के बिना। क्योंकि आजकल बैंक ने भी लोन जो दे रहे हैं, बिना वाइफ को एप्लीकेंट बनाए, चाहे वाइफ पैसे ना भी कमाती हो, पॉसिबल ही नहीं है लोन। तो वाइफ के हस्ताक्षर तो चाहिए। और वैसे भी वाइफ की मर्जी के बिना प्रॉपर्टी लेने से तो इमीडिएट कलेश होगा। हम जब भी प्रॉपर्टी लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, मेन एम हमारी लाइफ का क्या है? सुकून, खुशी, आनंद। तो अगर वो मिलेगा ही नहीं तो डिस्टेंट फ्यूचर में उसको ढूंढने की बजाय अगर प्रेजेंट में ही कलेश हो जाएगा तो इट इज नॉट वर्थ इट। हाउएवर बहुत चीजें हो रही हैं जो मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे देखता हूं, जिसने मुझे प्रेरित किया ये वीडियो बनाने के लिए। तो जितने भी हस्बैंड से देख रहे हैं, उनको सबसे पहला काम तो करना है, ये वाइफ को फॉरवर्ड, आगे देखने से पहले वाइफ को फॉरवर्ड कर दें और उनसे रिक्वेस्ट कर लें सब्सक्राइब कर सकें तो चैनल। तो वो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। कोई भी आदमी आज के दिन 30 और 55 ईयर्स की एज के बीच में, बिकॉज ये 25 साल में ही प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं इस एज ग्रुप में, कोई ऐसा 30 to 55 ईयर्स ब्रैकेट में नहीं है, ना आदमी, ना कोई औरत, ना कोई कपल, जिसका खुद कोई पैसा फंसा ना हो रियल एस्टेट में, या उसके किसी निकटतम, एकदम निकटतम रिश्तेदार का ना फंसा हो, या उनने सफर ना किया हो। तो ये बहुत बड़ा सोर पॉइंट है सबकी लाइफ में। तो वाइफ्स का जो रिएक्शन है वो जस्टिफाइड है, जो भी वो करती हैं, जो मैं मिस्टेक्स में कवर करूंगा। लेकिन मेरा सब माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो देख के आप ये देखिए गलतियां आप कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, और इनको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहली गलती, ये सब वाइफ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, कोई भी प्रॉपर्टी डिसीजन की जब बात आती है या वो प्रोसीजर चल रहा होता है घर खरीदने का, तो उनका पहला जो गलती बोलूंगा वो है जी, बट देख लेना। इसका मतलब वो सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं लेना चाहती। सब सुन लेंगी और पति को ये लाइन बोल देंगी। पति इस लाइन से बहुत विचलित हो जाता है। पति चाहता है कि भाई भगवान तू आके देख ले और बता दे, एंड मतलब योर से इज देयर एंड योर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। आप सब कुछ बोल के हाँ ठीक है बट देख लेना, बट देख लेना में विचलित हो जाता है। ये वर्ड नहीं बोलना है। उस डिसीजन मेकिंग में 50-50% की भागीदार हैं। वो डिसीजन सही हुआ या गलत हुआ, ये वर्ड आपको लाइन नहीं बोलनी है। दूसरी मिस्टेक है जी, चटक रिश्तेदार सिंड्रोम। वाइफ्स का ना कोई साइड से पक्का कोई ना कोई चटक रिश्तेदार निकलता है। या तो उनका जीजा जी होगा, अगर उनका जीजा जी है वो नंबर 1 होता है। सेकंड नंबर पे आता है जी, मेरी कई बार हंसी छूट जाती है, मैं सीरियस फेस बना के बताना चाहता हूँ कि बात बहुत सीरियस है, मजाक में मत लीजिएगा। ये दिल से निकली हुई बातें हैं जो जेन्युइनली अफेक्ट करती हैं। अगर आप इस चीज से रिलेट करते हैं तो लाइक कर देना। तो चटक रिश्तेदार सिंड्रोम में क्या होता है? पहला तो एक जीजा जी हो सकता है, दूसरा कोई उनका मामा जी हो सकता है, वाइफ की साइड का ही रिश्तेदार होगा नॉर्मली, जिसने प्रॉपर्टी में किसी टाइम अच्छा कर लिया, उनका कुछ ना कुछ अच्छा निकल गया। अब इस चीज में वो लेडीज ना पर्सपेक्टिव में नहीं लाती। समय, काल, देश, एस्ट्रोलॉजी में वर्ड बोलते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि भी समय कौन सा था, वो जगह कौन सी थी, और उस टाइम पे कंटेक्स्ट क्या था। तो व्हाट वर्कड 20 इयर्स बैक विल नॉट वर्क नाउ, व्हाट वर्कड इवन 6 इयर्स बैक विल नॉट वर्क। डायनेमिक्स चेंज हो रही हैं। तो ब्लाइंडली किसी रिश्तेदार को फॉलो करना, उसकी कन्विक्शन को फॉलो करना, उसके ऑव में रहना इज नॉट करेक्ट। यू शुड गो बाय द करंट व्हाट इज हैपनिंग। इस चक्कर में 5-6 साल पुरानी चीजों के चक्कर में लोग फंसते हैं। वो ट्रेंड प्ले आउट कर चुका होता है, उस रिश्तेदार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब ट्रेंड नीचे है, बिकॉज ही हैज गॉट इट एट अ वेरी राइट टाइम। तो इसलिए आप ब्लाइंडली कॉपी मत करिए, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ऐसा मत करिए। तीसरा है जी ये कि लेडीज को ना बजट का कोई आइडिया नहीं। मैं यहाँ माताओं बहनों को बहुत विनम्र होके बोल रहा हूँ, किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा। मेरी भी मम्मी जी हैं, मेरी भी वाइफ है, मेरी भी सासू जी हैं,
ठीक है। पर मैं ये बता रहा हूं कि उनको ये बजट में मैथमेटिक्स में थोड़ा इशू है। इशू तो बहुत आदमियों को भी है, ठीक है। एंड देयर आर फ्यू लेडीज जिनको बहुत क्लैरिटी है ये, उन लेडीज को भी मैं जानता हूं, बट अमूमन ये इशू है। मैं इसको समझाता हूं। आपके पति की 20 साल पहले सैलरी थी जी 20,000 रुपए, तो उनकी 50 महीने की सैलरी कितनी हुई? 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए में क्या आता था सोच लो। 20 साल पहले आपने कुछ लिया होगा या क्या आता होगा, किसी से पूछ लेना। आज सैलरी हो गई है उसी पति की 2.5 लाख रुपए, 50 महीने की सैलरी होगी है 1.25 करोड़। तो ये 1.25 करोड़ सुन के तो ऐसा लगता है ओ माय गॉड 1.25 सीआर बहुत महंगा है, या 1.25 सीआर में पता नहीं हमें क्या मिल जाए, क्योंकि वो आपका पर्सपेक्टिव नहीं है। आपको ये देखना है जी 10 लाख रुपए में क्या मिल रहा था 20 साल पहले, आज 1.25 करोड़ में बस उतना ही मिलना चाहिए कायदे से। तो इनफैक्ट इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें तो कम मिलना चाहिए। लेकिन जो आज का मार्केट है ना जी 2020 का, उसमें बहुत बेहतरीन चीज मिल रही है आपको। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय प्रॉपर्टी। अगर आप साइकिल देखें 6 साल पहले भी इतने में ही मिल रही थी, पर 6 साल पहले सैलरी 2.5 लाख नहीं हुई थी। तो जो मेरे पास डेटा पॉइंट्स है, मैं रिसर्च करता हूं, उसमें मैं चीजों को आंकता हूं प्रॉपर्टी को, हाउ मेनी मंथ्स ऑफ सैलरी। एंड बैंक वाले भी ऐसे करते हैं जब वो लोन देते हैं, वो हाउ मेनी मंथ्स ऑफ सैलरी इज अ बेंचमार्क। आइसोलेशन में बोलना करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 10 लाख, 50 लाख, 20 साल, वो कोई बेंचमार्क नहीं मिलेगा। ये बहुत बेहतरीन टूल है। और ये सब ऐसा नहीं कि लेडीज को ही सुनना है, जो मेल्स भी सुन रहे हैं, ये आप भी इसको अपने यूज करिए। आप ये चेक करिए 2005 में प्रॉपर्टी ली थी तो कितने महीने की थी और वो कैसी थी, आज के दिन कितने की आ रही है, तो यू विल गेट थिंग्स इन करेक्ट पर्सपेक्टिव। तो ये बहुत जरूरी है टू गेट बजट इन ऑर्डर। ये मिस्टेक नंबर 3 थी। मिस्टेक नंबर 4 है विजिटिंग सैंपल अपार्टमेंट, कि हाउ यू विजिट, वो कैसे रॉन्ग है मैं बताता हूं। बहुत लेडीज, ये सरकारी लोगों के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है ये वाला, उनने घर बसाया हुआ है, अलग अलग जगह उनकी पोस्टिंग्स होती हैं, धीरे धीरे उनको पहले छोटा घर मिलता था, फिर बड़ा घर मिलता था, पति की प्रमोशंस होती रही, ठीक है। उनने सामान गैदर करती रही, अलग अलग जगह का अलग अलग अच्छा अच्छा सामान, उनने अपना बहुत अच्छा घर सजाया। अब क्या हुआ जी, जब वो अपना रिटायरमेंट वाला फ्लैट देखने जाती है ना, तो उस सामान को एडजस्ट करने की कोशिश करती है, बिकॉज उस सामान से इतनी जुड़ी हुई है। उनने कोई राइनो खरीद लिया था असम में जब थी, मोटा सा इतना, तो बस उनकी आत्मा उनसे जुड़ चुकी है। राजस्थान में उनने कुछ और फर्नीचर उठा लिया था, कहीं से पर्दे कुछ उठा रखे हैं, उनने जितना सामान गैदर किया हुआ है, उनकी आत्मा बसती, क्योंकि पूरे दिन उसको संवारती हैं, पैशन से रखती हैं। तो अब वो उन 5 लाख का आइटम होगा जी, वो मैक्सिमम सारे मिला लो, अपने घर के सारे हाउस होल्ड आइटम्स काउंट कर लो। वो जब ट्रक लगता है ना, तो इंश्योरेंस के लिए वो ऐड करना पड़ता है, 5 लाख का भी नहीं होता मेरे हिसाब से, सब कुछ ऐड कर लो। गहने को नहीं कह रहा मैं, आइटम्स जो होते हैं ना, टीवी, फ्रिज, एसी, ये तो है ही इलेक्ट्रॉनिक, पर वो जो दूसरे पेंटिंग्स वगैरह भी लेके आप चल रहे हो, उनमें आप आत्मा नहीं बसा सकते अपनी। तो अब आप वो सोचते हो यार ये वाला जो मैं फ्लैट 1.25 करोड़ का देख रही हूँ, इसमें तो ये मेरा वो वाला राइनो किधर जाएगा, उसकी तो जगह नहीं आ रही, ड्राइंग रूम तो मेरे को थोड़ा सा छोटा लग रहा है, ये तो उस पर आप रिजेक्ट कर देते हो चीजें कि नहीं मुझे कुछ और चाहिए। और वो एक बार आपकी विजिट होती है ना किसी शहर में, आप परमानेंट वहां रह नहीं रहे, जिस शहर में परमानेंट आपका रिहाइश है वहां फिर भी चीजें रहनी इतनी आसान है कि आप रोज घूम के देख सकते हो, आपको रियलाइज हो जाएगा। बहुत लोग मेरे जान पहचान के जो 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 6 दिन आएंगे, वो 2, 3, 4, 5 प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, उससे ज्यादा टाइम ही नहीं है उनके पास, और उनको कोई चीज समझ नहीं आती और चले जाते हैं। और किस बात पे समझ नहीं आती वो मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। व्हेनेवर, मेरी सब लेडीज से रिक्वेस्ट है, व्हेनेवर यू सी अ चिक अपार्टमेंट, वर्ड है एकदम साफ सुथरा बढ़िया, आजकल देखते टेक्नोलॉजी, अपना सामान को रख के आ जाइए। इतना बेहतरीन नया सामान आ रहा है, वो उसके लिए है। वो पुराना अपना सारा कहीं ठिकाने लगा देना, ब्रांड न्यू फर्नीचर और ब्रांड न्यू हिसाब से आप रहिए। वो किचन के अंदर वो पुराने जो सरकारी मकानों में सिस्टम होते हैं ना, वो यहाँ वर्क नहीं करते। आजकल यहाँ हेटिज की फिटिंग्स आ रही है, ऐसे टच करो तो सब ऐसे खुल जाता है, अलमारियों में कुछ नीचे आ जाता है, कुछ इधर आ जाता है, 2 छत्तियों की जरूरत नहीं है। बहुत लेडीज स्टोर ढूंढती हैं, स्टोर किधर है मेरा, ये एक अलग बहुत बड़ी सबके इश्यूज है कि उनको सामान अपना ऐसा, अरे भाई आप रिटायर होके रह रहे हैं, आपका सामान ना, जब वो एक जॉय है कि एक डब्बा लिया आपने, एसी लिया और उसका डब्बा फेंक दिया, ये बहुत सुकून देता है। बहुत लोग इससे वंचित हैं इस समाज में अभी तक, क्योंकि उन्हें सारे डब्बे संभाल के रखने पड़ते हैं। तो जब आप
आपको समझ में आना चाहिए, जब आप एक परमानेंट घर ढूंढ रहे हैं उसमें रहोगे तो आपको स्टोर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टोर में जो भी सामान है यानी वो आपके यूज का नहीं है, जो आपके यूज का नहीं वो आगे भी यूज नहीं आने वाला, क्योंकि आप अब कहीं जाने नहीं वाले। क्योंकि कई बार क्या है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कभी सर्दी वाली जगह में होंगे कभी गर्मी वाले में, तो उनके ऑयल हीटर भी होंगे और उनके दूसरे वाले सामान भी होंगे, तो उनको सब कुछ रखना पड़ता है। लेकिन अब आपने चूज कर लिया है अपना रिहायश, तो यहाँ पे स्टोर कोई बना ही नहीं रहा, क्योंकि कोई यूज ही नहीं करता। तो स्टोर को मत ढूंढिए, वो नहीं मिलने वाला आपको। पांचवा सबसे बड़ा मेरे को जो थोड़ा वो लगता है कि जिसपे ना चीजें कैसे एक्सप्रेस करूं मैं, वास्तु स्पेशलिस्ट हैं जी लेडीज विद 1/4 नॉलेज, हाफ नॉलेज में नहीं बोलूंगा, 1/4 नॉलेज वास्तु स्पेशलिस्ट हैं वो। उनने कहीं से कुछ कुछ सुन लिया है, ईस्ट फेसिंग, साउथ फेसिंग, नॉर्थ, कुछ सुन लिया है, उन्हें नॉलेज नहीं है। और पति को तो जीरो नॉलेज है, तो पति रिलाई कर रहा है स्पेशलिस्ट पे। स्पेशलिस्ट कौन है? वाइफ। उसको कितनी नॉलेज है? 1/4। तो ये प्रॉपर्टी देखने जाते हैं। अब ये वाइफ कुछ कुछ वहां पे बोल रही है, नहीं ये तो फ्लैट ना ऐसे फेसिंग है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, फ्लैट की फेसिंग क्या होती है जी, बताना। फ्लैट की फेसिंग कैसे बताएंगे हम? ये जितनी वास्तु आप लोगों को थोड़ी पता है ना जी, ये प्लॉटों के हिसाब से, कोठियों के हिसाब से आप लेने फ्लैट जा रहे हो। वास्तु का बेसिक एलिमेंट होता है जी, हवा आनी चाहिए, धूप आनी चाहिए। वो डायरेक्शंस में लोगों ने पहले समझाया है, वही वाली आप कट कॉपी पेस्ट प्लॉट वाली फ्लैट में करोगे तो आप और बेहुदा और उल्टी चीज लेकर आओगे, और बेचने वाले भी हंसते हैं, ठीक है। तो वो नहीं बोलेंगे, हाँ बोलेंगे यस मैम, यस ईस्ट फेसिंग, यस 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 दरवाजा ईस्ट फेसिंग, ठीक है। वो लिफ्ट के आगे खुल रहा है, धूप नहीं आ रही वहां पे, ठीक है, बट कोई बात नहीं। तो जो सामान इंडिया में सब कुछ बिकता है, ठीक है। तो अगर किसी को इस चीज में वो जुड़ना है तो मुझसे पूछ सकता है, मैं वास्तु बता दूंगा बिना वास्तु पढ़े। वास्तु शास्त्र बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो बड़े बड़े वास्तु स्पेशलिस्ट है ना, वो आके बहुत मोटा पैसा लेके उसके अंदर क्लैरिटी देते हैं। ऐसे आपको आम आदमी को क्लैरिटी नहीं है। वो जो क्लैरिटी आप लेके घूम रहे हो ना, वो जम्बल्ड अप क्लैरिटी लेके घूम रहे हो, ठीक है। और कोई आदमी ओपन में सारी चीजें बताने वाला नहीं है जो एक्चुअल होती हैं, पर मैं मोटी मोटी बता देता हूं जो जनरल चीजें हैं। कोई मर्जी फ्लैट ले लो, धूप आनी चाहिए उसमें, ठीक है। और उसमें ज्यादा साउथ ईस्ट ये सब आप फिजिकली खड़े होकर देख लो ना, वो फेसिंग वो कंपास लेके चल रहे हो और रॉन्ग नॉलेज के साथ चल रहे हो, तो वो रॉन्ग ही सिलेक्शन करोगे। तो ये वास्तु स्पेशलिस्ट जो लेडीज हैं, या तो वास्तु स्पेशलिस्ट बन जाए एक्चुअल में, पर उसमें टाइम, पढ़ाई और पैसा लगेगा। ये आप किसी का छोटा मोटा ज्ञान टीवी से ले लिया, अखबार से ले लिया, उससे नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे प्रॉपर्टी को ना तो सिलेक्ट कीजिए ना ही रिजेक्ट कीजिए। और हस्बैंड क्या होता है, हस्बैंड कहता है कि अरे पसंद ही नहीं आई तो अब ये 1 करोड़ लगा दूंगा, 1.25 लगा दूंगा, बीवी खुश नहीं, तो मतलब क्या फायदा है, ठीक है। तो ये 5 मैंने मिस्टेक्स बताई। अब आ जाता है कि क्या करें। तो क्या करें में लेडीज के लिए मैं ये बोलूंगा कि आप कोई भी प्रॉपर्टी हस्बैंड लेने जाता है ना, आप ये मत बोलो अच्छी नहीं है, आप ये बोलो क्यों अच्छी नहीं है, क्या अच्छा नहीं है। क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी है, जैसे लड़का लड़की की शादी है ना, रिजेक्ट करना है तो भी रीजंस है, सेलेक्ट करना है तो भी रीजंस है। आपको अपनी पॉकेट भी देखनी है, अपनी औकात भी देखनी है और अपनी रिक्वायरमेंट भी देखनी है। ऐसा क्या हो गया कि आप एक शहर में गए, नोएडा में गए, आप गुड़गांव में गए, आप पुणे में गए, आप कहीं भी गए, आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद नहीं आ रही, जितनी बन रही है नहीं पसंद आ रही, कोई बात नहीं, 2 साल 5 साल बाद शायद पसंद आएंगी, वो और छोटी होंगी और महंगी होंगी, वो और छोटी होंगी और महंगी होंगी। अगर आप आज रिजेक्ट कर रहे हो, इट इज समथिंग लाइक 24 साल की एक लड़की एक लड़के को रिजेक्ट करती है कि ये तो ना ऐसे है, खुद खूबसूरत है, अच्छे हैं, तो 28 साल पे ऐसा नहीं कि कोई बहुत ग्रेट मिल जाएगा। विद एवरी ईयर, ये देखो मैं मैरिटल भी डालता हूं, तभी मैं कहता हूं मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, सारी चीजों का मिश्रण मैं डालता हूं। तो जब नखरे पूरे होते हैं तब शादी हो जाती है, और जब रियलिस्टिक चीजें पता चल जाती है तो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। मैं सबको बताऊंगा, मैगी सिंड्रोम चल रहा है। 10 रुपए का मैगी आता था 2012 में 100 ग्राम का, तो रुपया तो उन्होंने 10 रखा, फिर उसका 90 ग्राम कर दिया, फिर 80 ग्राम कर दिया, फिर 70 ग्राम कर दिया। आप 70 ग्राम से नीचे नहीं जा सकते तो उसका पैसा बढ़ा दिया, 12 रुपए कर दिया। सेम चीज ये पार्ले जी वाले कर रहे हैं, सेम चीज मार्केट में होती है। बिकॉज आपको वो टिकट प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे, वो प्राइस ये वाला छोटा होता चला जाएगा। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, लेडीज को एक चीज और देखनी है कि एक बेंचमार्क और एक सिस्टम का आइडिया होना चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग देखने जाते हैं, उसमें कहते हैं कार पार्किंग किधर है, मेरा क्लब किधर है। वो आपको 2.5 करोड़ वाले फ्लैट्स की जो ईडीसी, आईडीसी और टैक्स होता है ना, उससे कम में फ्लैट मिल रहा है 25 लाख रुपए का। आप कॉस्ट शीट्स होती हैं,
हर फ्लैट की आप चाहेंगे, आजकल कॉस्ट शीट इज द वर्ड, उसमें सब लिखा होता है कि कितना रेट है, क्या कारपेट एरिया, बहुत ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है जी रियल एस्टेट में भी, बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्डर सब बताता है। उसमें जो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस है ना, उतनों में तो आपको 2 BHK अफोर्डेबल दे रहा है, आप वो भी देखने जाते हैं ना तो उसमें भी आपको लगता है उसमें बेयर मिनिमम आपको अच्छी कंस्ट्रक्शन से 2 कमरे, 2 बाथरूम, 2 किचन, 1 किचन, 2 बालकनी, ड्राइंग डाइनिंग मिल रहा है इनोवा क्रिस्टा की कॉस्ट से कम में। तो उसमें अब आप फरमाइशी प्रोग्राम नहीं डाल सकते ना, वो है, अगर आपको चाहिए तो फिर आप जाइए, ठीक है। तो आपको समझना है कि जैसे एसी गाड़ी होती है, ट्रेन होती है ना, तो फर्स्ट एसी की सुविधाएं अलग है, उसका टिकट प्राइस अलग है, और जनरल का अलग है। तो सब लेडीज को, सब आदमियों को, सब बच्चों को भी पता है कि जनरल डब्बा क्या होता है, उसकी टिकट कितने रेट की है। फिर स्लीपर क्लास होता है बिना एसी का, वो क्या होता है, उसकी टिकट क्या है। फिर थर्ड एसी आता है, उसमें आपको पता है क्या मिलता है, टिकट क्या है। फिर सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, उसी तरह मार्केट में सारा माल अवेलेबल है। तो अगर आप जाएंगे लेने थर्ड एसी, प्राइस आपको वो सूट करता है, फैसिलिटी चाहिए आपको फर्स्ट एसी की, सेकंड की भी नहीं, फर्स्ट की चाहिए, तो आप तो कभी सफर कर ही नहीं पाएंगे। कोई भी आदमी जिसको 3 एसी के पैसे देने हैं दिल्ली से त्रिवेंद्रम जाने के, और फैसिलिटी फर्स्ट एसी की चाहिए, तो कभी नहीं खरीद सकते। एज ए रिजल्ट बहुत लेडीज ने अपने हस्बैंड्स को बहुत परेशान कर रखा है। मैं किसी का ये जेंडर बायस होकर नहीं बोल रहा, बहुत आदमियों के भी इश्यूज हैं, एंटी आदमी इशू भी मैं बहुत करता हूं, ठीक है। तो मैं जैसे बताता हूं, क्लैरिटी गिवर हूं, जो इश्यूज हैं वही बता रहा हूं। तो अब मेरा एंड में करूंगा वीडियो विद क्या करें। लेडी के बिना कोई घर खरीदा नहीं जा सकता, ये लेडीज को भी पता होना चाहिए, आदमियों को। लेडीज को अपनी नॉलेज बढ़ानी है, लेडीज को जहां भी ऐसे नहीं बोलना ये ठीक नहीं है, बताना है क्यों ठीक नहीं है, और क्लैरिटी लेनी है, नॉलेज गेन करनी है उनसे, उनको नॉलेज गेन करनी है। एवरी संडे आई कंडक्ट ए वेबिनार इन विच आई गिव दिस रियल एस्टेट एजुकेशन फॉर 1 hour। इट इज नॉर्मली फ्रॉम 11 to 12 इन द मॉर्निंग। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जिनकी लेडीज या जो भी जुड़ना चाहते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं उसमें टीचिंग और कोचिंग देता हूं, फिर आप अपना वो टेम्पलेट अप्लाई कर लो अपने शहर में, तो वो क्लैरिटी मिल जाएगी, और इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा, या बहुत बड़ा फायदा जहां होने वाला था और जो आप ले नहीं रहे फायदा, और वो टाइम सेंसिटिव है इंफॉर्मेशन, तो वो फायदा हो जाएगा। तो इट विल हेल्प यू बोथ वेज। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और वो वेबिनार के लिए जो रजिस्टर करना चाहते हैं कर लीजिए, फ्री वेबिनार है, 11 to 12 करता हूं। सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए तो यूट्यूब पे ही कर लूंगा। थैंक यू।